Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे करेंगे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इफ 90% वेट बाय वेट एथेनॉल इज प्रेजेंटेड इन स्पिरिट सैंपल। स्पिरिट के एक नमूने में एथेनॉल 90% वेट बाय वेट है, एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा? और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 0.779, 0.719, 0.732 और 0.831। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास स्पिरिट सैंपल है हम इसको कंसीडर करते हुए ये चलेंगे कि इसमें जो है वो क्या है, वाटर है, और हम यहाँ पर सैंपल जो ले रहे हैं उस सैंपल में हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या दे रहा है, आपको दे रहा है कि 90% वेट बाई वेट आपके पास एथेनॉल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 90 ग्राम जो है वो एथेनॉल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे कहूं कि 90% भार में 90% जो है वो एथेनॉल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम बिलियन में 90 ग्राम एथेनॉल है। बात समझे ना। तो 100 ग्राम बिलियन में 90 ग्राम क्या है, एथेनॉल है। तो इसका मतलब है कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम निकालें, अगर हम विलायक का भार निकालें, विलायक का भार, तो ये हो जाएगा क्या, विलयन का भार, और माइनस हो जाएगा विलेय का भार। ठीक है ना। तो विलेन का भार कितना, 100 ग्राम है, माइनस विलेय का भार 90 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम जो होगा वो आपको मिल जाएगा क्या, जल विलायक मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो अब हमको समझ में आएगा कि हमको वेट तो पता चल गया किसका, सल्यूट का, हमें विलेय का भार पता चल गया WB, और हमें विलायक का भार भी पता चल गया WA। अच्छा, विलेय का अणुभार अगर हम निकाल लें तो हमने यहाँ पर MB निकाला। MB किसका निकालना है, एथेनॉल का। एथेनॉल का सूत्र बताओ भाई, तो ये हो जाएगा C2H5OH। चलो भाई जरा देख लो इसका, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, टोटल 6 हैं। हाइड्रोजन कितने, 6 हैं, और उसका परमाणु भार कितना, 1 है। ऑक्सीजन कितना, 1 है, और परमाणु भार कितना है, 16 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 24 प्लस 6 हो जाएगा प्लस 16, यानी कि ये 30 प्लस 16 यानी कि 46 ग्राम पर मोल, तो तुम्हारे पास ये आ गया। तो 46 ग्राम पर मोल जो होगा, यानी कि एथेनॉल का अणुभार आ गया 46। चलो भाई जल का पता कर लो। तो जल का जो है वो आपको समझ में आ रहा है किसका, जल में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन कितना, 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, टोटल कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल ये आ गया। तो ये हमें पता चल गया 18 ग्राम पर मोल। अब हमको क्या पता करना है, हमें मोल फ्रैक्शन पता करना, मोल प्रभाज पता करना है। तो देखो भैया, मोल प्रभाज XB पता करना है। हमने यहाँ पर एथेनॉल को क्या माना है, विलेय माना है, B से रिप्रेजेंट किया है। तो XB बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB। XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB अपॉन NA प्लस NB, यानी कि मोल जो होंगे उनके मोलों का रेशियो जो होगा मोल प्रभाज होगा। तो चलो भैया पहले मोल ले लो। तो चलो यहाँ पर मोल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB। भाई मोल जो होता है वो क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो चलो भाई देख लो, वेट कितना है, इथेनॉल का वेट कितना है, 90 ग्राम है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 46 ग्राम है। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करके लाओगे तो ये वैल्यू आती है लगभग 1.95 आती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 1.95 आ गई। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जब हम दूसरे को कैलकुलेट करेंगे, इसको हमने कैलकुलेट किया किसको, NA को। तो NA जब हमने कैलकुलेट किया तो ये WA बाई क्या हो जाएगा, MA। WA कितना है, 10 ग्राम है, वेट कितना है, जल का कितना है, 10 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.555 ऐसे आ जाएगी। ठीक है ना। तो 0.555 ये ऐसे आ जाएगी। तो ठीक है, अब हमको मोल पता चल गया किसके, NB के। तो NB के मोल कितने, 1.95, बट ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू आ रही है 1.95 और प्लस आ जाएगी 0.55। तो ये हो जाएगा कितना, 1.95 बटे कितना हो जाएगा, डिवाइड कितना हो जाएगा। तो देखो ये 5 प्लस 5 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर 10 हो गया, 10 और प्लस 5 15 हो गया, तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये वैल्यू आती है 0.78। ठीक है ना। 1.95 डिवाइड बाई 2.5 जो आता है वो कितना आता है, 0.78 आता है। तो इसका मतलब आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।